मैं महेंद्र परमार कह रहे हैं कि सर जब मैं कैनवा में पोस्ट को शेयर बटन से डाउनलोड करता हूं तो डाउनलोड विथ कैनवा प्रो लिखा आता है। सर आपने, अच्छा, तो महेंद्र परमार जी, इस पहले आपके इस एक सवाल का जवाब देता हूं कि कैनवा में जब आप फ्री वाला कैनवा यूज कर रहे हो, फ्री वाला, तो डाउनलोड करते समय जो फॉर्मेट्स होते हैं, वेक्टर फॉर्मेट होता है, एसवीजी फॉर्मेट होता है, पीएनजी फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट्स आपको कैनवा अलाउ नहीं करेगा। ओके, आप जेपेग में उसे डाउनलोड कर पाओगे और आई थिंक शायद पीडीएफ में भी कर पाओगे, लेकिन आप वेक्टर फॉर्मेट में इसे या पीएनजी फॉर्मेट में इसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको कैनवा का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अब ऐसा क्यों? सिंपल चीज बताता हूं। जेपेग का जो फॉर्मेट है, जेपीजी जिसे कहते हैं, जेपेग का जो फॉर्मेट है, ये आप सोशल मीडिया के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। उसकी जो रेजोल्यूशन होती है, ये व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, इंस्टाग्राम के लिए सफिशिएंट होती है, तो आप वो यूज कीजिए। लेकिन जहां आप पीएनजी या वेक्टर फॉर्मेट में फाइल्स मांगते हैं उनसे, तो वो भी समझ जाता है कि आप इसका कुछ ना कुछ प्रोफेशनल यूज करने वाले हो। तो अगर आप उसका प्रोफेशनल यूज करने वाले हो तो आपको उनका लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके सर, अगर बाद में डोमेन बदलना है तो क्या होस्टिंग के चार्ज भी फिर से देना पड़ेगा? जी नहीं, होस्टिंग का चार्ज फिर से नहीं देना पड़ेगा। अगर आप डोमेन बदल रहे हैं तो, डोमेन का नाम बदल रहे हैं यानी डोमेन चेंज कर रहे हैं तो ओके, होस्टिंग का कॉस्ट नहीं चेंज करना पड़ता है। अगर आपके पास होस्टिंग मल्टी वेबसाइट्स की है तो आप उसमें एक से ज्यादा डोमेन डाल सकते हैं, और अगर सिंगल डोमेन की है तो आप पुराना डोमेन हटा के नया डोमेन डाल सकते हैं। ओके, यस। ओके, रोहित शुक्ला जी कह रहे हैं कि सर जी, एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रेडिट कार्ड जरूरी है या कोई दूसरा ऑप्शन जिससे फेसबुक एड में कैंपेन कर सकें? देखिए, बाय डिफॉल्ट फेसबुक क्रेडिट कार्ड मांगता है, बाय डिफॉल्ट वो मांगेगा ही। लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अब फेसबुक ने यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पर भी पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू किया है। तो अगर आपके पेमेंट के सेटिंग्स में आपको ये नहीं दिखाई देता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नीचे हेल्प में जाकर फेसबुक के सपोर्ट पर कांटेक्ट करना चाहिए। वो आपके साथ मैसेंजर पर बात करेंगे। मैसेंजर पर वो चैट करते हैं और उन्हें आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ती है, और रिक्वेस्ट के 2-3 दिनों में वो आपका यूपीआई वाला जो सिस्टम है आपके अकाउंट में वो शुरू कर देते हैं। ओके, अगर ये तब होता है यूजुअली जब आपके अकाउंट्स पुराने हैं। ओके, आपका फेसबुक का आईडी अगर पुराना है तो ये यूजुअल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई नया अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें यूपीआई आईडी आजकल इंडिया के लिए आने लगा है। सो रोहित, आपके सवाल का जवाब ये है कि आपको फेसबुक के सपोर्ट से बात करनी चाहिए। दे विल हेल्प यू आउट। यस। परमानंद कुशवाहा कह रहे हैं कि गुरुदेव, मैं एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूं, मैं प्रोडक्ट सेल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहता हूं। तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है परमानंद जी, बना सकते हैं। कामयानी मिश्रा कह रही है, सर मेरा डिजिटल वेब प्रोजेक्ट डोमेन है, डिजिटल वेब प्रोजेक्ट डोमेन है, इस पे मेरा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज है, तो क्या एक अलग पेज में मैं अपना पोयम रख सकती हूं? मैं अच्छी पोयम लिखती हूं, मुझे कविता कर लिखना पसंद है। सर मैं फेसबुक पेज और ग्रुप में कैसे लाइक इंक्रीज करूं, प्लीज टेल मी। तो कामयानी जी, मैं यूजुअली क्या प्रेफर करता हूं मैं आपको बताता हूं। जो काम आप कर रहे हो, डिजिटल वेब प्रोजेक्ट, ये आपका बिजनेस है, ये आपका काम है। ओके, जैसे मेरा डिजिटल आजादी है, तो ये आप एक अलग फेसबुक पेज बनाइए डिजिटल आजादी का, या आपका जो भी डिजिटल का काम है, और उसमें उससे रिलेटेड ही कंटेंट आप रखिए, उसकी वेबसाइट भी अलग रखिए, सब कुछ अलग रखिए। और आप एक कामयानीमिश्रा.com या ऐसा कोई अपना पर्सनल डोमेन परचेज कीजिए, और आपकी जो रुचि है कविता की, उसको आप वहां संग्रहित कीजिए, वहां पर उसे आप शोकेस कीजिए, प्रॉपर उसका एक पेज बनाइए, और फिर उस ईमेल आईडी के साथ, जो भी आपकी पर्सनल है, उसके साथ अलग फेसबुक का पेज, फेसबुक का ग्रुप वगैरह बनाइए। कीप इट सेपरेट। सेपरेट रखेंगे तो आपकी ऑडियंस भी कंफ्यूज नहीं होगी,
और इंडिविजुअली आपके फॉलोइंग्स बढ़ने लगेंगे कि जिनको वेब में इंटरेस्ट है वो वेब वाले पेजेस में जुड़ना शुरू होंगे, जिन्हें आपकी पोएट्री अच्छी लगती है वो आपकी पोएट्री के साथ जुड़ना शुरू होंगे। ओके या ओके। हर्ष प्रजापति पूछ रहे हैं कि सर टेम्पलेट और थीम में क्या डिफरेंस है? ओके, टेम्पलेट और थीम में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड। देखिए टेम्पलेट जो होता है ना वो आपकी वेबसाइट का फ्लेवर होता है, फ्लेवर, टेस्ट, कि आपको किस तरह का फ्लेवर चाहिए। और जब आप एक थीम सिलेक्ट करते हैं तो उस थीम के हिसाब से आपका हेडर चेंज हो जाता है, आपका फुटर चेंज हो जाता है, आपकी वेबसाइट के कलर्स चेंज हो जाते हैं, फॉन्ट्स चेंज हो जाते हैं। ध्यान रखना, मैं जो नाम ले रहा हूं ये ध्यान में रखना। जब आप एक थीम सिलेक्ट करते हो तो आपका हेडर चेंज हो जाता है, फुटर चेंज हो जाता है, आपके थीम के कलर्स यानी आपकी वेबसाइट के कलर्स और फॉन्ट्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। ये सब फ्लेवर वाला मटेरियल है। लेकिन जब आप टेम्पलेट यूज करते हो तो आपकी वेबसाइट के अंदर पेजेस बन जाते हैं, पोस्ट्स बन जाती हैं, प्लगइन्स आ जाते हैं। आप समझ रहे हो? हेडर और फुटर के बीच में जो जो होता है पेजेस, वो आता है टेम्पलेट से, और हेडर और फुटर जो होता है वो आता है थीम से। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा हर्ष। ओके। माधुरी शेठ कह रही है कि अनदर बिजनेस ऑल्सो सेम प्रोसेस सर, सी द टूल्स आर सेम। माधुरी जी, टूल्स सेम होते हैं, सिर्फ उसका जो एस्थेटिक है, उसका जो यूज करने का तरीका है। जैसे फेसबुक एड्स एक ही टूल है, अगर मैं कपड़े के बिजनेस के लिए यूज करूंगा तो भी वो टूल वही है। उसी टूल से मैं डिजिटल मार्केटिंग का भी काम करता हूं, उसी से सैलून का भी करूंगा, उससे डायरेक्ट मार्केटिंग का भी करूंगा, हर काम उसी टूल से होगा। लेकिन उस टूल को हर बिजनेस के लिए अलग फ्लेवर से, अलग अलग जरिए, अलग तरीके से यूज किया जाता है, उसके एस्थेटिक्स अलग होते हैं यूज करने के। तो टूल तो वही बताऊंगा लेकिन उसका तरीका अलग होगा हर बिजनेस के हिसाब से। ओके या ममता जी कह रहे हैं कि सर मैं जो वीडियो बनाती हूं उसकी बैकग्राउंड नॉइज कम नहीं कर पा रही हूं, मैं काफी ऐप यूज कर चुकी हूं, प्लीज हेल्प मी। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। अगर आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, एक वीडियो और एक ऑडियो, यानी जो आपको दिखाई दे रहा है और जो आपको सुनाई दे रहा है, राइट? अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है आपका कैमरा, जो भी कैमरा आप यूज कर रहे हो, मोबाइल का या जो भी, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। और ऑडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है वो है आपका हेडफोन का माइक, ये वाला, या आप ऐसा माइक यूज करते हो तो ये वाला, या अगर आप फोन में ही रिकॉर्ड कर रहे हो तो फोन में भी कैमरा अलग होता है, माइक अलग होता है। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब मेरी बात सुनिए, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो जो डिवाइस आपका ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, ये डिवाइस नॉइज कैंसलिंग वाला होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से समझो। जो माइक आप यूज कर रहे हो, भले ऐसा वाला कोई माइक हो, हेडफोन वाला कोई माइक हो, आपके फोन के अंदर वाला माइक हो, जो भी हो, दैट इटसेल्फ शुड हैव नॉइज कैंसलिंग। क्योंकि एक बार आजू बाजू की आवाज उस ऑडियो के ट्रैक के ऊपर छप गई तो उसे निकालोगे कैसे? कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं निकालने वाले, लेकिन कुछ हद तक ही वो हेल्प कर पाते हैं, पूरा ऑडियो बैकग्राउंड निकाला नहीं जा सकता। तो हमेशा जब आप रिकॉर्ड करते हैं उसी समय थोड़ा सा शांत या कम आवाज वाला एरिया आप सिलेक्ट कीजिए, और जो इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं वो थोड़ा अच्छा यूज कीजिए। बाद वाले सॉफ्टवेयर से अच्छा है कि आप रिकॉर्डिंग करते समय जो माइक यूज कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर। आई होप आप समझ पाए ममता जी मैं क्या कह रहा हूं। श्रित रस्तोगी पूछ रहे हैं कि सर लिंक ट्री क्या है? लिंक ट्री एक सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी है, जहां पर आप अपना डिजिटल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। कि लिंक ट्री की एक ही लिंक अगर आप सबको दे दोगे तो वहां पे सारे बटन आ जाते हैं, आपके यूट्यूब चैनल का, वेबसाइट का, जितना आप चाहें आप डाल सकते हैं।
ये लिंक ट्री कैसे बनाया जाता है ये हमारे डिजिटल अस्त्र नाम के कोर्स में है, वहां पर जाइए, वो वीडियो देख लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। ओके, या चंद्रपाल कह रहे हैं सर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए माइक कौन सा ले? देखो ये तो स्ट्रिक्टली बजट के ऊपर डिपेंडेंट है। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने वीडियोस रिकॉर्ड किए थे तब मैंने सिर्फ ये एप्पल का जो हेडसेट है ये मैंने लिया था, ये करीबन 1500-1800 रुपए का है। तो इसके अंदर नॉइस कैंसलेशन है, तो इससे काफी अच्छा रिकॉर्ड होता था जब मैं अपने इनिशियल वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था। फिर जैसे जैसे मेरे पास थोड़ा बजट आने लगा तो फिर मैंने ये लेविट के माइक में इन्वेस्ट किया। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट आप माइक सिलेक्ट कर सकते हैं और लीजिए, बहुत सारे। और वीडियो क्रिएशन कौशल में मैंने लिस्ट दी हुई है माइक्स की, आप वहां जाकर देख लीजिए। ओके, या चलिए गाइस, आज यहीं पे रुकते हैं, समय हमारा पूरा हो चुका है। तब तक के लिए साइन ऑफ कर रहा हूं। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को। चाहता हूं कि आप सब मुझसे डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इसे इंप्लीमेंट करें और इसकी मदद से अच्छे पैसे कमाएं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, जय हिंद।